ये दृष्टि ने क्यों बंद कर दिया वीडियो? हाँ दृष्टि, बाकी सारे दक्ष, फेरिन, प्रखर, प्रीत, वैष्णवी, जालिनी, ना जयनील, जयनील है, जयनील नाम है भाई। हाँ सॉरी। आर्या, सब वीडियो ऑन कर दो जल्दी से। दक्ष, हनी, वीडियो ऑन करो जल्दी से। वीडियो ऑन करोगे तो थोड़ा मजा आएगा बेटा। हाँ चलो ओके, तो एक बार लास्ट टाइम का हमें आज क्या देखना है, वो लास्ट टाइम का एक रिव्यू देख लेते हैं कि जैसे स्टॉक्स लो की बात करी थी हमने। स्टॉक्स लो क्या होता है? ओके, आज बहुत सारों को नेटवर्क इश्यू है यार, कंप्लेन करना पड़ेगा। चलो चलो, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर फिल्ड विथ फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड है, राइट। यहां से एक स्मॉल स्फीयर है हमारे पास, ये रहा एक स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर को, ये रहा स्मॉल स्फीयर। ये स्मॉल स्फीयर, उसकी जो रेडियस है वो आर है, राइट। रेडियस है आर। इसकी वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से मूव करता है इन अ विस्कस मीडियम ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है या ड्रैग फोर्स लगता है, उसको हमने बोला था 6 पाई ईटा आर वी। याद है लास्ट टाइम, ये स्टोक्स लॉ। चलो, तो ऐसा क्यों होता है, ये फोर्स क्यों लगता है, ये जो ड्रैग फोर्स है वो क्यों लगता है एक्चुअली? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ये स्फीयर नीचे आएगा तो इसके आसपास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सारे मॉलिक्यूल को वो खींच के नीचे ले आएगा। उसके कांटेक्ट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है सबको वो खींच के नीचे ले आएगा। तो क्या होगा कि इसके नजदीक वाला जो लेयर होगा उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी दोनों साइड। अब उसके पीछे वाला लेयर में, ये लेयर की बात करूं, ये वाले मॉलिक्यूल की, तो ये वाले मॉलिक्यूल तो स्टेशनरी है, बट बिकॉज ऑफ ये मूव करे, इनको भी मूव करना पड़ेगा, बट इनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, है ना। इनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। और नेक्स्ट लेयर की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी और कम। तो यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन हुई, और रिलेटिव मोशन के कारण कुछ इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। चलो, कौन बताएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? बोलो। सर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, देखो, एक जो मिनट मैं तुमको डायरेक्शन। दो ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन यस इन सर। द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दूसरा ऑपोजिट टू द मोशन। क्या होगी? इन द डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, कोई दूसरा आइडिया? चलो सर बेटा आप क्वेश्चन एक बताओ। बार रिपीट करो ना सर। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो विस्कस फोर्स है इसको हम हाँ। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या तो अपोजिट टू द मोशन? ऑपोजिट टू द मोशन। ऑपोजिट ही होगी ना, क्योंकि इट इज अ वन टाइप ऑफ Opposite फ्रिक्शन to फोर्स। डन। तो इसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द मोशन, ऑपोजिट टू मोशन। ये अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देख लिया था। फिर हमने डेफिनेशन दी थी टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन कौन बताएगा? चलो कौन बताएगा? हैंड रेस करो जिसको भी आती है वो। आप बोलो बेटा, बोलो। बोलो बोलो। Sir, the maximum and constant velocity attained by a freely falling body is called terminal velocity. Good. The maximum of freely falling body in viscous medium. Falling body in viscous medium. Good. Viscous medium. तो ये दो चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी जो आज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो शुरू होता है, बहुत ही आईएमपी और सारी स्कूलों का हॉट फेवरेट क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। आप ऐसा ही सोच लो कि भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट स्टोक्स लॉ, and obtain formula of terminal velocity. Formula of terminal velocity. ओके, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, लिख के रखो, ये आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा है। तो चलो अब बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। तो स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि वो स्टेटमेंट आप सब जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्मॉल स्फीयर है, नॉट कोई भी ऑब्जेक्ट, स्मॉल स्फीयर जिसकी रेडियस आर हो, जिसकी वेलोसिटी वी हो, जो विस्कोसिटी वाले मीडियम में फ्लो करता हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगेगा? Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। और ये जो फोर्स होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा? ये जो फोर्स होगा इट इज ऑपोजिट टू द मोशन, राइट। तो मैं यहाँ पे लॉ नहीं लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है and this container filled with liquid, यानी यहाँ पे लिक्विड बोल दो या फ्लूइड बोल दो, आपको जो भी अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक फ्लूइड भर लिया, ये रहा, राइट। अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एक स्फीयर है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं एक स्फीयर, ये रहा, देखो ये रहा स्फीयर। अच्छा, इनिशियली, अब मैं बात करता हूं इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। अब ये केस में कितने फोर्स लगेंगे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर? हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? कितने फोर्स लगेंगे? कौन बताएगा? कितने पॉसिबल फोर्स है? देखो ऑब्जेक्ट का वेट होता है कुछ, ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वेट। तो मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली जब भी वेलोसिटी v 0 है तब दो फोर्स पॉसिबल है। सबसे पहला F1 इक्वल टू mg, इसको मैं बोलूंगा वेट। तो वेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड? बोलो, वेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, यानी यहाँ पे ये जो फोर्स है इसको मैं बोल दूं F1।
ओके, इसको बोल दिया F1, राइट। दूसरा जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा? देखो, पानी के अंदर कौन सा फोर्स लगता है? ये आप आगे पढ़े हो। Buoyant कौन सा फोर्स? थ्रस्ट। थ्रस्ट बोल सकते हैं सर, या buoyant force होगा। बियॉन्ड फोर्स बोल सकते हैं। बियॉन्सी के कारण जो फोर्स लगता है उसको बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बियॉन्ड फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? कैन यू से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बियॉन्ड फोर्स? बेटा आप बोलो तो। अपवर्ड। अपवर्ड। अच्छा, एग्जैक्टली अपवर्ड नहीं बोल सकते, उसकी जो डायरेक्शन है ना, इट इज अ अपवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ये जो फोर्स होगा ये होगा F2, ठीक है। यहां पे ये कितना लगेगा बोलो, कौन बोलेगा कितना लगेगा? आप बताओ। It is equal to the weight of the liquid. It is equal to the weight of liquid displaced. Good. It is equal to the weight of liquid displaced. यानी यहां पे देखो, यहां पे m is equal to mass of sphere और m0 equal to mass of liquid displaced by the object, displaced by object और by sphere। चलेगा? तो अगर यहां पे मैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूं तो व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2 या F1 माइनस जीरो। F1, जस्ट टू मिनट, F1 प्लस F2 या F1 माइनस F2? मैं आपको ऑप्शन दूंगा। F1 इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो प्लस होगा। F2 जो होगा वो माइनस होगा। जस्ट टू मिनट, F1 जो है वो प्लस होगा, F2 जो है वो माइनस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि F1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, F2 इज ऑपोजिट टू द मोशन। अच्छा, कोई स्टूडेंट ने बोला जीरो, तो जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रीजन देखो, क्यों जीरो नहीं होता। तो देखो, F इज इक्वल, मैं पहले वैल्यू रखता हूं M1, F1 क्या है mg और F2 क्या है m0g। बेटा mg मतलब टोटल मास ऑफ द स्फीयर एंड m0 मतलब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। तो स्फीयर और लिक्विड का मास सेम नहीं होता, वॉल्यूम सेम होता है कि जितने स्फीयर का वॉल्यूम है वो उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, बट डेंसिटी अलग अलग होती है, तो मास सेम नहीं होता। मतलब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं m की बात करूं तो m इज इक्वल टू मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो v इंटू रो इंटू जी। और यहाँ पे भी मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v रो जीरो इंटू जी। यहां पे मैं लिखता हूं रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, एंड रो जीरो इक्वल टू क्या लिखूंगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड बोल देते या तो फ्लूइड बोल देते। बिकॉज ऑफ डेंसिटी अलग अलग होती है इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जी तो कांस्टेंट है, तो दोनों जगह मैंने जी रखा। डेंसिटी अलग है, एक जगह रो एक जगह रो जीरो। यहाँ पे वॉल्यूम सेम रखा क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो यानी वॉल्यूम सेम होगा। यहां तक पता चला आपको? डन?
हैंड रेस कर दो जल्दी से, सर बोलो। सर इधर वेलोसिटी कहीं पे भी आएगी, वेलोसिटी कहीं पे भी आएगी। जस्ट 2 मिनट, क्या सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? सर ये पूरे डेरिवेशन में कहीं पे भी वेलोसिटी आएगी। हाँ, क्यों नहीं आएगी? टर्मिनल वेलोसिटी है तो फिर आएगी ना। वो क्या, तो वो वॉल्यूम को अलग से डिनोट करें। नहीं, ये वॉल्यूम है, V फॉर वॉल्यूम है, V फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ओके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो, यहां पे विस्कस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, राइट? यानी जब भी वेलोसिटी होती है तभी ही ये फोर्स लगता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0, इसलिए अभी ये फोर्स 0 है, यानी ये फोर्स अभी लग नहीं रहा है, ये एक्टिव नहीं है अभी। तो सिर्फ दो फोर्स, F1 एंड F2। F1 को बोलेंगे वेट, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, F2 को बोलेंगे ब्यूएंट फोर्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2। F1 मतलब mg, where m is the mass of sphere, and F2 मतलब m0g, where m0 is the mass of the liquid displaced by the sphere। मास मतलब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो m का आंसर v इंटू रो और m0 का आंसर v इंटू रो 0, where rho equal to density of object and rho 0 equal to density of liquid। चलो, यहां तक पता चला सबको? डन? हैंड रेस कर दो जल्दी से। सर इधर जो आपने बोला कि डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो उधर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड नहीं आएगा। इधर इधर F इक्वल्स टू वॉल्यूम। हाँ, सही बात, एकदम सही बात है। अब मैंने क्या बोला कि जितना ऑब्जेक्ट का, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा स्फीयर। यस और नो? ओके हाँ तो दोनों का वॉल्यूम कैसा हुआ? सेम हो गया। चलो, अब F इज इक्वल टू यहाँ पे V इंटू जी कॉमन ले लेते हैं, रो माइनस रो 0, राइट? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस रो 0, राइट? गॉट इट? चलो, फोर्स मतलब हम बोल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस रो 0। मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो वैल्यू यहां पे रखो, मास का आंसर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, A इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस रो 0। अब क्या कैंसिल होगा? 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल। तो ए का आंसर क्या होगा? रो माइनस रो 0 अपॉन रो, रो नीचे चला जाएगा, ये रो जो है वो नीचे चला जाएगा, इंटू जी। इट इज फॉर्मूला ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है? इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर। चलो, यहां तक कोई डाउट? तो लास्ट थर्ड स्टेप पता नहीं चला। ये यस सर, यस सर। ओके, चलो
भाई यहां तक पता चला सबको, थर्ड वाला यहां तक तो पता चला ना बेटा। यस सर। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह पे मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन रखा, बट मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या रखा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3, राइट, इनटू रो। बस इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, यस तो मास की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 4/3πr3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिल गया। गॉट इट। यस सर। तो ये जो फॉर्मूला, ये इनिशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब देखो, अब फिगर में क्या होता है, पहले बोल दो कि यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, डाउट है या नहीं है। वो नहीं बोलते पिक्चर पे, कह दो कि ये झूठ है, तो आप बोल दो, कह दो कि ये सच है। तो डाउट नहीं है ना, ओके। चलो अब देखो, अब क्या होता है, धीरे 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 यहाँ पे जैसे जैसे इस पहले वेलोसिटी 0 है, अब क्या होगा, अब ये स्फीयर की वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी, ये स्फीयर की वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी अब सपोज वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी अब जो वेलोसिटी है वो है सपोज v, वेलोसिटी हो गई v, स्मॉल v। तो अब कितने फोर्स लगेंगे, तो देखो पहला फोर्स लगता है F1, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम बोलेंगे वेट। दूसरा फोर्स जो लगता है B1 फोर्स, वो भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये फोर्स एक्टिव हो जाएगा क्योंकि अब वेलोसिटी 0 नहीं है, और मैंने ये फोर्स की डायरेक्शन क्या दी थी, ऑपोजिट टू मोशन, ऑपोजिट टू मोशन, यस और नो। तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन थी ऑपोजिट टू मोशन, तो ये फोर्स भी ऑपोजिट टू मोशन लगेगा, इसको मैं बोल दूं Fd। सो नाउ देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, चलेगा। एक F1, दूसरा F2, जो तो पहले ही लगते थे। तीसरा जो फोर्स है वो है Fd। बोलो, F1 क्या बोला भाई पार्थ, बात कर दो मेरे से। सर तो Fd एंड F2 एक ही नहीं बोल सकते, ऐसा पूछ रहा है ना तू। बेटा Fd जो है वो विस्कस फोर्स है और F2 है ब्यूएंट फोर्स है, तो कैसे एक बोलेंगे हम, अच्छा ओके। राइट, दोनों फोर्स तो अलग अलग है, तो हम एक कैसे बोलेंगे। तो चलो, सो नाउ अब मैं यहां पे लिखता हूं व्हेन वेलोसिटी इज v, व्हेन वेलोसिटी इज v, देन अब 3 फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स होगा F1, F1 को बोलूंगा mg, इसको हम बोलेंगे वेट, वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे F2, F2 को बोलूंगा m0g, यानी उसको ब्यूएंट फोर्स बोलूंगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा फोर्स एक्टिव हो गया Fd, Fd is equal to 6 pi eta Rv according to Stokes law, and it is opposite to the motion, opposite to motion यानी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो स्फीयर की मोशन है ऑपोजिट टू मोशन, स्फीयर की मोशन डाउनवर्ड है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब नेट फोर्स क्या होगा, तो अब नेट फोर्स की हम बात करें तो नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू F1। अब चलो नेट फोर्स का फॉर्मूला आप लिखाओ, क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस Fd होगा कि F1 माइनस F2 माइनस Fd होगा। बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ, बोलो।
डॉली आपको बोल रहा हूं बेटा। हाँ बोलो। अब F1 प्लस F2 प्लस FD होगा या F1 माइनस F2 माइनस FD होगा? सर माइनस होगा। माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि जो F1 है वो मोशन की डायरेक्शन में है, वो डाउनवर्ड है, बाकी दोनों अपोजिट है, तो माइनस F2 माइनस FD। गुड। चलो तो ओके, चलो अब आगे F1 माइनस F2 का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी ऑब्टेन किया है, मैं आपको बताऊं। देखो F इक्वल F1 माइनस F2, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमने ये ऑब्टेन किया, ये रहा, ये रहा पूरा। तो अब मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली लिखूंगा 4/3 पाई r क्यूब g रो माइनस रो 0। तो अब F1 माइनस F2 तो है 4/3 पाई r क्यूब g रो माइनस रो 0, राइट। और ये है FD, FD मतलब 6 पाई ईटा RB। चलो यहां किसी को डाउट है? यस और नो? नो डाउट ना? थंब रेस कर दो जल्दी से, जल्दी से। और डाउट है तो पूछो बेटा, 2 मिनट में रुकूंगा। ओके, क्योंकि देखो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे F1 माइनस F2 ये जो है ना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्टेन कर ली थी, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी F1 माइनस F2 की। तो F1 माइनस F2 की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब g रो माइनस रो 0। अच्छा अब देखो, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस देन वेलोसिटी इंक्रीजेस देन नेट फोर्स। भाई देन नेट फोर्स का क्या होगा? यानी ये F क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कौन बताएगा? अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये नेट फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप बोलो बेटा दृष्टि। सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अच्छा, कौशल त्रिवेदी ने लिखा इंक्रीज होगा। बेटा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो ये जो टर्म है, ये टर्म बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो, और ये टर्म आगे वाले टर्म में से माइनस होगा, तो फाइनली जो नेट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। पता चला आपको? वेलोसिटी बढ़ी तो ये माइनस वाला टर्म बढ़ा, तो ये यहां से वो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी नेट फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा। देन नेट फोर्स डिक्रीजेस। अगेन वेलोसिटी बढ़ी, नेट फोर्स डिक्रीज, वेलोसिटी बढ़ी, नेट फोर्स डिक्रीज। ओके, यानी व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन वेलोसिटी becomes maximum अच्छा ये मैक्सिमम, देन नेट फोर्स बिकम्स मिनिमम, देन नेट फोर्स बिकम्स मिनिमम। तो नेट फोर्स अब मिनिमम हो गया। यस और नो? तो यानी जब v इक्वल टू मैक्सिमम, उसको मैं vt बोल देता हूं, वो टर्मिनल वेलोसिटी, तब नेट फोर्स 0 हो गया। तो देखो वेलोसिटी तो मैक्सिमम है और फोर्स 0 है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब ये वेलोसिटी मैक्सिमम है और कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ओके,
डन। चलो, तो यहाँ पे नेट फोर्स को मैं 0 रखता हूं और V की जगह पे मैं VT रखता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे ही इसका इक्वेशन लिखता हूं कि नेट फोर्स है 0, ये 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस रो 0 इंटू जी रो माइनस रो 0 माइनस 6 पाई ईटा, आर की जगह पे मैं रखता हूं VT। चलो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 6 पाई ईटा आर इंटू VT इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस रो 0। चलो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और एक आर भी कैंसिल होगा, ये आर हो कैंसिल होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा। यानी VT को अगर हम सब्जेक्ट बना दे तो VT इज इक्वल टू 2/3 3 जा 9, राइट। ये आई का आर कैंसिल हो गया, यानी आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, क्योंकि ईटा भी नीचे आएगा, VT को सब्जेक्ट बनाया तो रो माइनस रो 0। ये जो है इट इज फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। किसका फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी। गॉट इट। चलो यहां तक किसी को डाउट है बेटा, तो या तो चैट बॉक्स में लिखो या तो बात करो मुझसे, और अगर डाउट नहीं है तो थंब रेस कर दो, तो फिर हम आगे चले। सर बोलो। सर ये आपने F के बदले 0 लिखा ना, हाँ वो सर पता नहीं चला। देखो, ये वेलोसिटी बढ़ती है तो फोर्स कम होता है, वेलोसिटी बढ़ बढ़ के मैक्सिमम हो गई तो फोर्स कम होते 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 0 हो गया। मिनिमम वैल्यू मतलब 0 हो गई ना, यस और नो। यस सर। फोर्स बिकम्स मिनिमम, मिनिमम यानी 0, 0 से मिनिमम तो कोई वैल्यू होती नहीं, राइट। चलो और कोई डाउट, नो डाउट, जल्दी से थंब रेस कर दो। ओके, तो यानी यहाँ पे ये इसकी वैल्यू लिखता हूं, अभी 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 आंसर खत्म नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि 4 मार्क का है। तो फॉर्मूला तो आ गया, 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस रो 0। अच्छा, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते थे, यानी यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। फिर जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम of viscosity of medium, ओके। यहाँ पे रो क्या है, इट इज अ डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। देखो यहाँ पे बेटा, ये फॉर्मूला सिर्फ स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही है। स्टोक्स लॉ ने सिर्फ स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही बात की थी। स्टोक ने, सर जॉर्ज स्टोक, उन्होंने एक ही ऑब्जेक्ट जो स्फीयरिकल हो उसी के लिए बात की थी, ठीक है। और रो 0 का आंसर, रो 0 क्या है, तो रो 0 इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब यहां पे ऐसा मान ले कि रो इज ग्रेटर देन रो 0 है, पहला केस, यानी जो स्फीयर है वो कॉपर का है, कॉपर स्फीयर,
और मीडियम जो है वो पानी का है, यानी वाटर, वो वाटर में मूव कर रहा है। यानी आपको पता है कि कॉपर की डेंसिटी वाटर से और ऑब्वियस है ज्यादा ही होगी ना, कॉपर का जो स्फीयर होता है वो हैवी होता है वाटर से। तो रो माइनस रो जीरो ग्रेटर देन जीरो आएगा, यस और नो? यानी ये टर्म ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। तो वो जो स्फीयर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्फीयर होगा वो डाउनवर्ड। तो बोले सर ये कैसा केस है? ऐसा ही होता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को डालो तो नीचे ही आती है ना, ऐसा नहीं। अब देखो सेकंड केस देखो, अगर रो लेस देन रो जीरो है, यानी जो स्फीयर है वो एयर का है, और पेप्सी, जब पेप्सी की बोतल हम खोलते हैं ना, तो पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो क्या होता है, बॉटल खोलते तो क्या होता है, वो बबल्स ऊपर आते हैं, यस और नो? स्फीयर ऊपर आते हैं। तो यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एयर का है और मीडियम पेप्सी यानी लिक्विड का, तो यानी रो माइनस रो जीरो लेस देन जीरो होगा। तो अगर ये लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी लेस देन जीरो, जीरो से कम मतलब नेगेटिव, वीटी इज नेगेटिव। तब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट की मोशन होगी अपवर्ड। पता चला यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन जो होगी वो क्या होगी बेटा? अपवर्ड मोशन होगी। गॉट इट? चलो यहां तक कोई डाउट? और अगर हम यहां पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो यहाँ पे ये कलर से मैं वेलोसिटी ड्रॉ करता हूँ, एक्सेलरेशन ड्रॉ करता हूँ। तो पहले एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता था, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज होता था, एक्सेलरेशन डिक्रीज होके नियर टू जीरो बन जाता था, नियर टू जीरो। क्यों ऐसा था? क्योंकि नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा था ना, नेट फोर्स क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज। अच्छा पहले अब मैं वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो अलग कलर से ड्रॉ करता हूं। तो वेलोसिटी देखो पहले जीरो थी, वेलोसिटी पहले क्या थी? जीरो। धीरे धीरे नीचे नीचे आई तो वेलोसिटी बढ़ी, तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे होगा। एक मिनट, हाँ, उसका जो ग्राफ है वो ऐसे होगा, जस्ट 2 मिनट। पे एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेट जीरो हो गया, वो पॉइंट से वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो गई, तो अब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, सो इट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहां पे ले लूं मैं टाइम। ग्राफ में पता चला स्टार्टिंग में क्या एक्सेलरेशन ज्यादा है, फिर ये नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन नियर टू जीरो यानी अप्रोक्सीमेट जीरो हो गया, तो नेट फोर्स भी अप्रोक्सीमेट जीरो हो गया। अब वेलोसिटी पहले जीरो है, फिर बढ़ी, ऊपर है तो जीरो है, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यस और नो? तो अब वेलोसिटी जब नेट फोर्स जीरो होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। सो नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीज। तो ये देखो कांस्टेंट लाइन ऑफ वेलोसिटी। गॉट इट? चलेगा? बोलो यहां पे कोई डाउट? नो डाउट? सर हाँ बोलो बोलो।
सर एक बात पता नहीं चली सर, अगर बोलो। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कैसे होगा? हो, ऐसा थोड़ी होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों नहीं होता। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होता? अब मैं बताऊं ना तेरे को, अगर अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये रहा, इसकी वेलोसिटी 0 है, फिर भी इसका एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस कि नो? सर वो तो ग्रेविटेशनल पुल है इसलिए। हाँ, तो मैं तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जो आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का पार्ट तो होगा ही होगा ना बेटा। हाँ सर। तो हाँ यहाँ तो पे ऐसा है, यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है वो कंबाइन एक्सेलरेशन है, किसका? ग्रेविटेशनल और ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का, तो उनका वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। ओके, तो वो नेट एक्सेलरेशन है। हाँ, वो नेट एक्सेलरेशन है। पता चला? चलो, यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट? तो जल्दी से थंब रेज कर दो, जल्दी से सारे थंब रेज करो। थंब रेज सबके नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा भैया, हम लोग बैठे रहेंगे। चलो, नियति, आर्या, पंत, वैष्णवी, ओके, सर बोलो। सर वो रो स्मॉलर देन रो वाला समझ नहीं आया, एर पेप्सी वाला। अरे, ये समझ में नहीं आया ना तेरे को? हाँ भाई, ये रो मतलब ऑब्जेक्ट और रो हाँ 0 मतलब मीडियम, ठीक है। अब पेप्सी की बोतल या सोडा की बोतल खोलो तो मीडियम किसका होता है? पेप्सी का होता है या तो सोडा का होता है? यस और नो, यानी लिक्विड का होता है। यस सर और वहां पे जो स्फीयर होते हैं वो एयर के स्फीयर, जिसको हम बबल बोलते हैं। तो एयर की डेंसिटी वो पेप्सी से कम ही होती है ऑलवेज। यस और नो? यस सर तो रो माइनस रो 0 लेस देन 0 हुआ। लेस देन 0 मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। ओके कैसे नेगेटिव? क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो यस सर जो सोडा बोतल में जो एयर बबल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं या कि ऊपर जाते हैं? तो ऊपर जाते हैं। यानी अगर टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव तो डाउनवर्ड मोशन, नेगेटिव तो अपवर्ड मोशन। सिंपल, चलेगा? यस सर ओके, यहाँ पे कोई डाउट? देखो, यानी पूरा जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना बाकी है या लिखना बाकी है तो देख लो। 2 मिनट में शांति से थोड़ा इसको रोटेट करूंगा स्लाइड को। अगर कुछ बाकी है तो आप लिख सकते हो। ये एक पहला पेज है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये फाइनल चौथा पेज। 4 पेज, 4 पेज के 4 मार्क, राइट? कितना मस्त कैलकुलेशन है। 4 पेज लिखो तो 4 मार्क। ओहो सर, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे फिर भी 4 मार्क? तो अभी ऐसा ही होता है साइंस में तो हमारे। चलो, तो अब रेनॉल्ड नंबर। आई थिंक हर एक लेक्चर अपलोड करते हैं गूगल क्लासरूम में। यस और नो? तो वो आपको सिद्धार्थ सर को पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलो, रेनॉल्ड्स नंबर। एक्चुअली हमारे गुजरात बोर्ड ने क्या किया है कि ये रेनॉल्ड नंबर को निकाल दिया है, ये बात है। बट हम ये पढ़ेंगे रेनॉल्ड नंबर, राइट? बहुत छोटा सा टॉपिक है और इतना कोई वो भी नहीं है कि भाई इतना बड़ा हो कि जिसमें पता ना चले, ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी है, अच्छा है टॉपिक। तो उसका हम बात करेंगे, रेनॉल्ड नंबर। देखो, ओके, यहाँ पे हमारे पास, ओके,
एक पाइप है, राइट। सर अगर ये नहीं है तो हम लिखे नहीं ना इसको? आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट JEE नीट में तो आने ही वाला है बेटा, उसमें तो वो लोग कट नहीं करेंगे। ओके। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट समझो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो अब देखो, कोई भी पाइप के अंदर जो फ्लो होता है फ्लूइड का, वो दो तरह का होता है। या तो वो ऐसा होगा, ऐसा मतलब कैसा, एक मिनट में ड्रॉ करूं ऐसा, हाँ। या तो वो ऐसे स्टेडी होगा, स्टेडी, ऐसा। ये जो फ्लो है इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। यानी इसको हम लेमिनर फ्लो भी बोल सकते हैं, जो हमने आगे देखा था ऑलरेडी। या तो जो फ्लो होगा वो ऐसा हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो, ऐसा, 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 ऐसा। ये फ्लो जो है इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, राइट। इसको टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो, ये पाइप में से कोई लिक्विड जा रहा है, ठीक है। अब टर्बुलेंट फ्लो में एक्चुअली क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में ये जो लिक्विड होता है ना वो सरफेस के साथ टकराता है। ये देखो, ऊपर टकराया, ये नीचे टकराया, यहाँ पे नीचे टकराया, यहाँ ऊपर टकराया, फिर आगे जाता है। तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी फ्लो की ज्यादा होगी तो ये पाइप फट सकती है, यस और नो। यहाँ पे जो फ्लो है ना, वो फ्लो पाइप के सरफेस के साथ टकराता है, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये पाइप फट सकती है, ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा ना हो तो ही यहां से ये पाइप लंबे समय तक हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो मतलब कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्टेडी फ्लो सेट करते हैं। यानी अगर पाइप में स्टेडी फ्लो होगा तो सरफेस पे लिक्विड जो है वो और सरफेस को हिट नहीं, यहाँ पे तो हिट करता है एक्चुअली, टच नहीं, हिट करता है। हिट करता है मतलब यहाँ पे पाइप फट भी सकती है, यहाँ पे हिट नहीं करता है। मतलब ये जो पाइप अगर यूज करेंगे तो लंबे समय तक ये पाइप को अब यूज कर सकते हैं। तो अगर फ्लो स्टेडी रखना है या टर्बुलेंट, यानी फ्लो स्टेडी है या टर्बुलेंट, वो हम एक नंबर से जान सकते हैं। वो नंबर को हम बोलेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। एक्चुअली ये जो नंबर है, ये नंबर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सर जॉर्ज स्टोक्स ने, बट इसको पॉपुलराइज किया ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने। यानी इसके ऊपर से ये रेनॉल्ड नंबर नाम पड़ा, ओके। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड यानी ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक कैलकुलेशन दी कि भाई इतनी वेलोसिटी रखोगे तो वो पाइप चल सकती है। यानी कोई भी पाइप के अंदर फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो जानने के लिए ये नंबर का हम यूज कर सकते हैं। ये जो रेनॉल्ड नंबर है इसको हम बोलेंगे आर। उन्होंने ऐसा बोला कि दिस रेनॉल्ड नंबर, ये कैसे हम मेजर करें। तो देखो, लेट अस टेक डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, राइट। यहां पे जो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी मैं लेता हूं स्मॉल वी, वेलोसिटी है v। ये जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो सपोज है ईटा, और फ्लूइड की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये है सपोज रो। तो रेनॉल्ड नंबर आर ई इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। यानी आपके पास ईटा यानी विस्कोसिटी हो, फ्लूइड की डेंसिटी हो, वेलोसिटी हो, डायमीटर हो, यानी ये स्मॉल डी लिखेंगे। ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज स्मॉल डी, ओके। तो आप रेनॉल्ड नंबर फाइंड कर सकते हो। अगर रेनॉल्ड नंबर आप फाइंड करोगे और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 3000 से ज्यादा आती है तो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा।
3000 से ज्यादा, तो जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड नंबर आप फाइंड करोगे और वो 2000 से कम होगा, लेस देन 2000, तो जो फ्लो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा। तो पहला इक्वेशन, तो सर 2000 से 3000 हो तो, अगर मैं 5 मिनट नहीं बोलता तो कोई ना कोई पूछ लेता, सर 2000 से 3000 हो तो 2000 से 3000 के बीच में जो फ्लो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी वो कभी स्टेडी होता है या कभी टर्बुलेंट, या कभी टर्बुलेंट से स्टेडी, स्टेडी से टर्बुलेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो ईटा कांस्टेंट होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, पाइप का डायमीटर भी सपोज कांस्टेंट है, तो हम फ्लो को कंट्रोल ये रेनॉल्ड नंबर से कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी कम करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर कम होगा तो हम स्टेडी फ्लो को सेट कर पाएंगे, राइट। तो यानी ये रेनॉल्ड नंबर ये टाइप ऑफ फ्लो जानने के लिए होता है। हाँ, अब क्या है देखो, जो एग्जैक्ट वेलोसिटी से वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू से हम टर्बुलेंट फ्लो सेट कर पाए, टर्बुलेंट फ्लो अगर हम सेट कर पाए तो वो वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, तो जो वेलोसिटी से हम एग्जैक्ट टर्बुलेंट फ्लो, यानी अब वो वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम रखेंगे और फिर टर्बुलेंस से कभी भी स्टेडी फ्लो नहीं होगा, यानी हमेशा के लिए टर्बुलेंट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी ये जो है इट इज अ रेनॉल्ड नंबर। सिंपल है यार, रेनॉल्ड नंबर किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। दो तरह के फ्लो होते हैं, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वीडी अपॉन ईटा। अगर रेनॉल्ड नंबर आप फाइंड करो वो 3000 से ज्यादा होता है तो फ्लो होता है टर्बुलेंट, और अगर वो रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है तो फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है। और 2000 से 3000 के बीच में जो फ्लो होता है वो फ्लो अनस्टेडी होता है, यानी अनस्टेबल होता है, राइट। तो जो एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू से हम टर्बुलेंट फ्लो सेट कर सके उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। सिंपल है, बोलो इसमें कोई डाउट? नो डाउट? जल्दी से थंब रेस कर दो बेटा, जल्दी जल्दी, तो हमें पता चले कि हमें आगे तो नहीं जाना, लेक्चर कंप्लीट करना है या नहीं करना है, राइट। पता चला सबको? डन। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ये सेशन के न्यूमेरिकल्स और फिर हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, उसमें ज्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि सरफेस टेंशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमको करवाना है तो कोई बात नहीं, एक बार सुन लेना अच्छी अच्छी कहानी समझ के, राइट। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.